चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन की काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन सीखी है ना। कल भी हम वही फाइंड भी कर रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, उसके लिए हम फाई नॉट की वैल्यू निकालना सीख रहे थे। और फिर लास्ट में क्वेश्चन भी वही किया जिसमें हमें पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना था। अब हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आपसे ये पूछेंगे कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, इस तरह की बात है कि इतनी दूरी पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ऐसी तो क्वेश्चन नंबर क्या लिखा जाए? 10। तो जैसे कि आपसे पूछ रहे हैं कि मान लो t बराबर 0 पर एक पार्टिकल x बराबर, मतलब x डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर है, और वो लेफ्ट राइट साइड में चलना स्टार्ट करता है, और किसी टाइम t पर वो चलते चलते x बराबर प्लस a/2 पर पहुंच जाता है। यहाँ से चलता स्टार्ट है, यहाँ पहुंच गया। आपको बताना है कि टाइम क्या होगा। मतलब समझ में आया? फाइन टी, कि इसको a/2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि पहली बार a/2 पर कब पहुंचा। ऐसे तो फिर देखो आगे जाएगा, फिर यहाँ से आके वापस आएगा, फिर से a/2 पे आएगा, फिर पीछे जाके फिर आएगा, तो फिर से a/2 पे आएगा, है ना। हम क्या चाहते हैं कि पहली बार a/2 पर कितनी देर बाद पहुंचा। तो क्वेश्चन लिख लो पहले कि फाइंड टाइम आफ्टर विच, find time after which it will cross a/2, it will cross a/2 for the first time, it will cross a/2 for the first time। तो ये बड़ा रहता है एसएचएम में कि पहली बार, क्योंकि बार बार गुजरेगा ना a/2 से, तो जाते हुए आते हुए फिर जाते हुए, तो पहली बार कितनी देर बाद होगा वो बताना है। और टाइम पीरियड कितना दिया है? कैपिटल टी, ये माइनस ए, ये प्लस ए, एक्सट्रीम्स दी हैं। बताइए टी निकालिए। टी आपका आएगा कैपिटल टी के टर्म में आएगा। कैसे करेंगे सोचिए। तो ये समझ में आया कैसे किया? सबसे पहले हमने क्या किया? टी बराबर 0 के लिए इक्वेशन लिखी, सही। उसके बाद मतलब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इक्वेशन ये होनी चाहिए। उसके बाद हमने टी बराबर टी पर एक्स की वैल्यू डाल के सॉल्व किया, और सबसे छोटा एंगल जो पॉसिबल है वो लिया, क्योंकि पहली बार बोल रहा है। अगर ये पूछता कि दोबारा कब गुजरेगा इस पोजीशन से, तो आपको 30 डिग्री, फिर यहाँ क्या लेना पड़ता? 150 डिग्री, है ना। 150 डिग्री से जो टाइम आता वो दूसरी बार के लिए आता। फिर आप लेते तीसरी बार कब गुजरेगा, तो वापस से एक चक्कर चलना पड़ता है। जैसे 0, वैसे 30 डिग्री आया, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में 150 डिग्री आया, फिर चक्कर खा के आओ आप। 360 प्लस 30 कितना हो जाता? 390, है ना। 390 डिग्री पर ये तीसरी बार गुजरता। ऐसे करके चलता रहता, इसलिए पहली बार वाला आंसर। और ये जो टी आया वो डायरेक्ट टी इंटरवल ही आया। क्यों आया? क्योंकि टी बराबर 0 के लिए हमने इक्वेशन ये स्टार्ट कर ली थी। खैर एक और कराता हूँ तो और समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा है कि टी बराबर 0 पर -a/√2 से ये स्टार्ट हुआ है। टाइम पीरियड कैपिटल टी है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि लिखो, फाइंड टाइम आफ्टर विच इट विल क्रॉस इनिशियल पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट विल क्रॉस इट्स इनिशियल पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब जहां से टी बराबर 0 पर है वही इनिशियल पोजीशन है इसकी। तो ये दोबारा यहीं से पहली बार कितनी देर बाद गुजरेगा? समझ में आई बात? फाइंड टाइम आफ्टर विच इट विल क्रॉस इट्स इनिशियल पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट पोजीशन के लिए हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, इसलिए तो ये इक्वेशन आई। टी बराबर 0 किया तभी तो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट आता ना, नहीं तो पहले हमने वो सॉल्व किया तो फाई नॉट की वैल्यू 0 डिग्री रख दी, और फिर उसके आगे केवल इस पोजीशन को सॉल्व करके टी निकाल लिया। मतलब हमने यहाँ भी सॉल्व किया है पहले कि फाई नॉट क्या होना चाहिए टी बराबर 0 के लिए, ऐसे वहां भी करना पड़ेगा पहले। इनिशियल पोजीशन के हिसाब से उसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, फिर दोबारा उसमें वैल्यू डाल के फिर सॉल्व करना पड़ेगा।
तो ये जो हम कर रहे हैं वो काइनेमेटिक्स है सिस्टम की, वो भी बहुत सिंपल वाली काइनेमेटिक्स है। तो आपको बार बार इन इक्वेशनों से जूझना पड़ेगा, ठीक है क्या? पर एक ऐसा तरीका है जो एसएचएम की काइनेमेटिक्स को सॉल्व करने का ब्रह्मास्त्र है। उससे भयंकर भयंकर सवाल भी बिना ऐसी कोई गंदी इक्वेशन बनाए सॉल्व हो जाएंगे। ना फाइनॉट की टेंशन, ना ऐसी साइन की इक्वेशन लगानी, कुछ भी नहीं करना। पर आप जैसे जानते हो कि एक बार अगर ब्रह्मास्त्र चला तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, सब कुछ खत्म हो ही जाएगा, लेकिन चलाना सीखना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अरे हाँ कि ना? नहीं क्या? तो एक ऐसा तरीका हम सीखने वाले हैं जिससे आपको इन एक इक्वेशनों से मुक्ति मिल जाएगी थोड़ी, ठीक है? बढ़िया तरीका है वो। फिर इक्वेशन से तो करके देख ही लेंगे। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप इसके लिए जगह छोड़ेंगे। आंसर आपको दूसरे तरीके से हम निकाल के बताएंगे। फिर आप इक्वेशन से अपना दिमाग लगा के, क्योंकि इक्वेशन ही तो है, इक्वेशन का मतलब गणित ही तो है। यहाँ से यहाँ तक आना है आपको, गणित सारी इक्वेशंस पता है। और ज्यादा ये तो मैं आपको इनिशियल फाइंड आउट बता देता हूँ, 225 डिग्री होगा। आप उसमें दोबारा से ये वैल्यू डाल के देखो कि दोबारा कब वो वहां पे आएगा और अपना आंसर निकालो, ठीक है क्या? तो इसके लिए आप इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए 4-5 लाइन जगह छोड़ दो, 6 लाइन छोड़ दो, आधा पेज छोड़ दो, और उसके बाद हेडिंग डालो एसएचएम फेजर डायग्राम। हेडिंग डालो फेजर डायग्राम। उसमें लिखो एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या बोला गया है? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब आप क्या समझते हैं? बोलो। फेंकना। पर यहाँ पे फेंकने से मतलब नहीं, प्रोजेक्शन मतलब है शेडो या परछाई। जैसे थोड़ा दूर लगी है, अब देखो पीछे मेरा प्रोजेक्शन आ रहा है क्या? लाइट की वजह से पीछे कोई काला भूत दिख रहा है क्या? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। वही प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मतलब शेडो, परछाई, है ना? और क्या लिखा हुआ है हेडिंग में? प्रोजेक्शन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? कांस्टेंट ओमेगा से सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल। अब पूरे को एक साथ पढ़े, एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब अब आप पढ़ने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ सर्कुलर मोशन की परछाई, सर्कुलर मोशन की शेडो। तो बोले सर ऐसा क्यों करने वाले हैं हम? ऐसा इसलिए करने वाले हैं कि अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में जानते हैं, और शायद जानते हैं, है ना? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है जिसमें अल्फा जीरो होता है, ओमेगा कांस्टेंट होता है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है थीटा बराबर ओमेगा टी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसके अलावा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। क्या होता है फॉर्मूला? सिर्फ थीटा बराबर ओमेगा। तो अगर आप बोल रहे हो कि सिर्फ यही फॉर्मूला होता है और इसी की परछाई तो एसएचएम है, तो फिर आप एसएचएम को सॉल्व कर लोगे इसकी परछाई को सॉल्व करके, और फॉर्मूला आपको सिर्फ लगाना पड़ेगा थीटा बराबर ओमेगा टी। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनों से मुक्ति मिल जाएगी। समझ रहे हो आप? परछाई कैसे कैसे परछाई, तो वो समझते हैं। तो ऐसे देखो, सबसे पहले तो ऐसे देखो कि ये एक सर्कुलर पाथ, ये इसके अपने 4 हिस्से कर दिए, है ना? अभी पार्टिकल मान लीजिए यहाँ है, कोई लिखना मत, चाहो तो लिख दो। पार्टिकल अभी यहाँ है ना, आपको इसकी परछाई देखनी है एक्स एक्सिस पर। ये मान लो एक प्लेन है, धरती है, और ऊपर लाइट लगी हुई है, यहाँ पे ऊपर से ऐसा लाइट जल रही है, ठीक है? तो बताओ अभी इस पार्टिकल की परछाई कहाँ पे बन रही होगी? सेंटर पे बन रही होगी परछाई। ये दिख रहा है क्या? यहाँ पे बन रही है परछाई। अब ये पार्टिकल आगे आ रहा है, तो परछाई भी आगे आ रही है ऐसे। देखो ये यहाँ आया, जब ये यहाँ पहुंचा तो परछाई यहाँ पहुंच। ये परछाई आगे चल रही है, दिखी क्या परछाई आगे चलती हुई जब बॉल या पार्टिकल आगे आया? अरे बोलो, तो बोल तो दो यार। अच्छा, उसके बाद ये बॉल यहाँ से ऐसे जा रही है, अब लाइट नीचे लगी हुई है, परछाई इसी पे देखनी है अपन।
तो जब बॉल ऐसे जा रही है तो परछाई कैसे जाएगी, वापस जाएगी क्या? और जब बॉल यहाँ पहुंच जाएगी तो परछाई, इसकी शेडो यहाँ पहुंच जाएगी क्या? क्या ये दिख रहा है क्या? उसके बाद ये पार्टिकल ऐसे इधर जा रहा है और इसकी शेडो ऐसे जाएगी पीछे, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ये शेडो भी यहाँ पहुंच जाएगी। और उसके बाद ये पार्टिकल मोशन करता हुआ यहाँ पहुंचेगा और इसकी शेडो भी मोशन करते हुए वापस उसी जगह पे आ जाएगी जहां से स्टार्ट हुआ। तो इधर पार्टिकल का एक साइकिल, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, और इधर परछाई का, शेडो का एक साइकिल कंप्लीट हो गया। दिख रहा है क्या? जितनी देर में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ उतनी ही देर में इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम है, दोनों का टाइम सेम है। ये अपन लिख लेते हैं सर्कुलर मोशन का, तो सर्कुलर मोशन के लिए फॉर्मूला होगा 2 पाई बाय ओमेगा, और एसएचएम के लिए भी फॉर्मूला होगा 2 पाई बाय ओमेगा। एक ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी को, और एक ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। यहां से मैं लिख सकता हूं कि क्या आ जाएगा, ओमेगा बराबर ओमेगा। मतलब इस सर्कुलर मोशन की, इस सर्कुलर मोशन का जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो इस शेडो की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। और अगर आप शेडो के मोशन को ध्यान से देखो तो शेडो पहले आगे गई, फिर पीछे गई, फिर आगे गई, तो क्या ये एसएचएम है? ये क्या एसएचएम है? हाँ है। शेडो आगे गई पीछे गई है। और अगर आप ये देखो कि शेडो का जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब जो सर्कल की रेडियस है वही इस शेडो के एसएचएम का एम्पलीट्यूड है। और समझ में आ रही है बात? और जो एंगुलर वेलोसिटी है पार्टिकल की वही शेडो के एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो फिर इसको समझते हैं कि कैसे मैथमेटिकल देखते हैं थोड़ा। ये तो देख के तो लग रहा है, पर कई बार देखने पर जो लगता है वो होता नहीं है, आंखें धोखा खा जाती है। तो थोड़ा मैथमेटिकल भी देखते हैं इसको कि क्या ये अगर एसएचएम है तो जो इक्वेशंस ऑफ एसएचएम है वो प्रूव होनी चाहिए फिर परछाई के लिए। भाई परछाई का मोशन दिख तो रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, पर इसका जो मोशन हो रहा है वो इक्वेशन ऑफ एसएचएम को, मतलब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट जैसी आनी चाहिए। इसकी जो वेलोसिटी की, इसकी किसकी, शेडो की, क्योंकि पार्टिकल तो सर्कुलर में घूम रहा है ना। तो मान लेते हैं कि इनिशियली पार्टिकल टी बराबर 0 पर यहां से किसी एंगल फाई नॉट पे स्टार्ट होता है। जनरलाइज कर रहे हैं ना अपन, तो हम मान ही रहे कि यहाँ से मान लेते हैं हम टी बराबर 0 पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कितने एंगुलर स्पीड से, ओमेगा की एंगुलर स्पीड से। तो किसी टाइम टी पर, मतलब टी टाइम बाद ये इतना आगे चला जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है? ओमेगा इंटू टी, टी टाइम में ओमेगा एंगुलर स्पीड से ओमेगा टी एंगल। सीधे बैठो ना, मुंह साथ है ना। अब इसकी परछाई कहाँ पे होगी, एक्स एक्सेस पर। इसकी परछाई यहाँ होगी। तो ये जो एक्स है ये क्या बन गई, अपनी पोजीशन ऑफ द परछाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक्स निकालना है हमको, तो बताइए ये वाला एंगल बता सकते हैं क्या आप, ये वाला एंगल? तो देखो ये जो वर्टिकल लाइन है ये ऐसे और ये ऐसे, क्या बन गया, जेड बन गया। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, फाई नॉट प्लस ओमेगा टी। और ये लेंथ कितनी है, रेडियस है, तो रेडियस तो ए हो जाएगा। दिख रहा है क्या? ये ए है, ये एंगल है जो भी है। तो ये वाली लेंथ हो जाएगी ए कॉस थीटा, और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, ए साइन थीटा। तो आप लिखोगे एक्स बराबर ए साइन, और थीटा कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो एक्स क्या आया, ये तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया, जो फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। मतलब जो परछाई है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है, और हम जानते हैं ये तो एसएचएम के, कौन सा तुक्का लग गया, एक में आ गया, तुक्का लग गया है। तो एक्स में वी में करके दिखाओ, क्या वी भी आ रही है क्या, वेलोसिटी भी आ रही है क्या? तो हम ये भी करके देखते हैं। तो मान लो वही सेम, टी बराबर 0 पर पार्टिकल किसी एंगल फाई नॉट पे है, टी बराबर टी पर पार्टिकल
ओमेगा टी एंगल और चल गया होगा। और सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? v बराबर ओमेगा आर, v बराबर ओमेगा ए। पर मुझे क्या चाहिए? इसका x कंपोनेंट। क्यों चाहिए x कंपोनेंट? क्योंकि एसएचएम जो परछाई चल रही हो तो x में चल रही है ना, तो मुझे इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट चाहिए। तो मैं इस वेलोसिटी के कंपोनेंट करूंगा x, एक ये होगा और एक ये होगा। एंगल फिर से देखो, तो ये वापस से जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, फिर 90 माइनस, हाँ, तो ये वाला एंगल आपका आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। और ये क्या आपकी वेलोसिटी सर्कुलर मोशन की, हमें चाहिए ये वाली वेलोसिटी, इसको मैं पी कह रहा हूँ। तो इसका ये वाला कंपोनेंट, तो v बराबर ए ओमेगा और थीटा के साथ कॉस है ना, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। तो ये परछाई की वेलोसिटी हो गई भाई। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका एक्स कंपोनेंट से परछाई जा रही होगी, तो ये परछाई की वेलोसिटी आ गई। और ये तो एसएचएम की वेलोसिटी है। अगर कोई इस वेलोसिटी से, अगर किसी पार्टिकुलर ये वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रही है, तो बेसिकली वो कर क्या रहा है? एसएचएम ही कर रहा है। बोला ये भी तुक्का लग गया सर, एक्सेलेशन भी करके देखो। ठीक है, एक्सेलेशन करके देखो। तो ये मान लो t बराबर 0 पर फाइ नॉट किसी टाइम t पर कितना एंगल घूमेगा? ओमेगा टी। अच्छा, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो? नहीं, हाँ, केवल सेंट्रीपिटल होता है। और सेंट्रीपिटल कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर आर, रेडियस क्या है? ए। तो ये क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर ए, जिसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। एक्स में इधर हो जाएगा और वाई में नीचे हो जाएगा। एंगल की बात करते हैं, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये वापस से वही हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, सेम ही तो हो गया, जेड बन गया यही तो बन रहा है वो एंगल। तो ये ओमेगा स्क्वायर ए, ये कॉस कंपोनेंट, और ये वाला एक्स कंपोनेंट साइन कंपोनेंट हो जाएगा। तो आप लिखोगे ए बराबर ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, और एक्स किधर है? नेगेटिव एक्स, तो एक माइनस, सेम आ गया। तीन चीज आ गई अब तो, एक्स भी आ गई, बी भी आ गई, ए भी आ गई। तो मतलब जो परछाई है वो एसएचएम कर रही है। तो मतलब आप सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की परछाई को एसएचएम ही बोलोगे, एसएचएम ही कर रही है, क्योंकि उस परछाई की पोजीशन है जो फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ टाइम, और एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम, एज इट इज किसके जैसा आ गया? एसएचएम जैसा आ गया। तो अब आप जब, ये तो प्रूफ करने वाली बात हो गई, सवालों में कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, इसको छापो पहले, सुने कैसे। तो तीन सवाल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, एक एक करके करेंगे अपन, मतलब उनसे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि इस मेथड का यूज कैसे करना है। और उसके बाद फिर कोई भी क्वेश्चन होगा जो एसएचएम काइनेटिक्स का होगा, वो एक लाइन का सवाल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या लिख दूं? क्या? 12, चलो 12 देता हूँ। तो मान लीजिए कि, है ना, टी बराबर 0 पर, सुन लो ना पहले, इससे कोई यूज कैसे लेना है, वरना कोई फायदा थोड़ी। टी बराबर 0 पर पार्टिकल जो है a/2 पर है, और ये किधर जा रहा है? इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है। आपको इसका फाइ नॉट बता देना है कि फाइ नॉट क्या होगा, और आपको बता देना है कि, और इससे पहले क्वेश्चन लिखने से पहले अपन को कुछ पॉइंट्स लिखने हैं जो हमने वो पिछली बार डायग्राम बनाए ना, मैंने बोल दिए थे जो बातें, कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर होंगी, उसका रेडियस उसके एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, ये सब बातें लिख लेनी है अपन को। तो मैं लिखवा देता हूँ, आपने अभी क्वेश्चन तो लिखा नहीं होगा, मैंने मना कर दिया था। तो आप पहले पॉइंट लिख लो, लिखिए। हाँ हाँ, लिखो लिखो लिखो, फटाफट लिखो। रेडियस ऑफ द सर्कल, छोटे छोटे उसमें, मतलब हिंट में भी लिख सकते हो आप चाहो तो, ऐसा सिंबल में भी लिख सकते हो, या पूरा लिख दो जल्दी से। रेडियस ऑफ द सर्कल इज एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। रेडियस ऑफ द सर्कल इज एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम। दूसरा पॉइंट लिखिए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ यूसीएम, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ यूसीएम इज
एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तीसरा पॉइंट, वी अज्यूम यूसीएम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वी अज्यूम यूसीएम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वी अज्यूम यूसीएम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो कि फॉर इनिशियल फेज, फॉर इनिशियल फेज ब्रैकेट में फाई नॉट, फॉर इनिशियल फेज ब्रैकेट में फाई नॉट, कॉमा लगा, कॉमा, टेक एंगल फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। और एक बात वो तो ऑब्वियस है, लिखना जरूरी है, देखो कि जो सेंटर होगा सर्कल का वो इक्विलिब्रियम होगा एसएचएम का, ठीक है। चलिए अब आते हैं सवाल में। तो क्वेश्चन क्या है कि इस सिचुएशन के हिसाब से को फाई नॉट निकालना है और डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, ठीक है। अरे लिखा मतलब आपने देख रहे हो ना, सब लोग इधर देखे, पेन को जमीन पर रख दें और इधर देखें, इधर देखो। तो हमारा टास्क ये है, ये तो परछाई है, एसएचएम तो शैडो है, सर्कल पे हमारा ध्यान होना चाहिए कि जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा वो कहाँ पे होगा। जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल के हमने चार टुकड़े कर दिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, गिवन सिचुएशन के हिसाब से, मतलब परछाई इस तरीके से मोशन कर रही है टी बराबर 0 पर, तो उसके हिसाब से ये जो पार्टिकल है वो कहाँ पे किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ये मतलब ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो उस हिसाब से अगर परछाई यहाँ पे है तो पार्टिकल कहाँ हो कि उसकी परछाई, परछाई ऐसे बने, बताइए, बोलिए। अभी जो आपको बताया था ना ऐसा, वो जैसे चलता जा रहा था और परछाई बनती जा रही है, उस हिसाब से सोचो, दिमाग लगा के थोड़ा। तो कमेटी किस नतीजे पे पहुंची इतना डिस्कशन करने के बाद, ये सभा फोर्थ पे। चलिए, तो सबसे पहले तो ये देख लो कि एक्स बराबर प्लस ए बाई टू है, ये अगर इक्विलिब्रियम है तो ये प्लस ए है और ये माइनस ए है। पहली बात तो ये हो गई कि ये दोनों तो खत्म हो गए, तो जो भी आंसर देते सेकंड और थर्ड वो एकदम गलत है, ठीक है। प्लस ए बाई टू यही हो सकता है। तो परछाई यहाँ कब बनेगी, जब पार्टिकल या तो यहाँ हो या यहाँ हो। लेकिन फिर ये हम ये भी चाहते हैं कि परछाई इधर चलनी चाहिए, और हमारा पार्टिकल तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो परछाई इधर चलने के लिए इसको ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ में आ गया क्या। अब आपको ये भी बताना फाइंड आउट क्या होगा, ये क्या होगा, तो आगे की अब चर्चा सुनिए। तो ये लेंथ तो कितनी हो जाएगी, ए बाई टू, ये रेडियस है तो ये कितना हो जाएगा ए। तो मुझे बता सकते हैं आप कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। इतना गणित का ज्ञान आपने यूज करा और एंगल बताया 30 डिग्री, गंवारो। अबे नवी कक्षा में पढ़ा देते हैं आजकल, गजब। 60 डिग्री, मैं इसको बता के कि 60 कैसा आया आप लोगों का स्टैंडर्ड नहीं गिराना चाहता, क्योंकि इतने गिरे हुए ऑलरेडी, और कितना गिरा है। तो बताइए फाई नॉट कितना आ गया, तो फाई नॉट लेने के लिए आपको टोटल एंगल लेना पड़ेगा ये। तो 60 यहाँ पे और 90 यहाँ पे, 90 प्लस 60 फाई नॉट आ जाएगा, फाई नॉट बराबर 90 प्लस 60। और ये शायद हमने किया भी था पहले क्वेश्चन, या जो भी आपको समझ आ जाएगा कि हाँ सही बात है, इतना ही होना चाहिए, सही है क्या। और x कितना आ जाएगा, a साइन, अच्छा टाइम पीरियड कुछ बोला नहीं तो ओमेगा ही लिख देते हैं, बाकी अगर t होता तो 2 पाई बाई टी लिख देते, प्लस कितना हो गया, 5 पाई बाई 6। ये आंसर होगा इस तरीके से। बताइए क्या डाउट है, कुछ है। अबे जल्दी बोलो ना यार, ठीक है तो लिखो, और क्या हो गया पूरा। तो
तो पार्टिकल टी बराबर 0 पर यहाँ पर है, ऐसा इसका मतलब है कि टी बराबर 0 पर पार्टिकल यहाँ है और इसका फाई नॉट वही है जो यहाँ से एंगल है, तो 150 हो गया और इक्वेशन यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 13। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम +a/2 and moving towards positive extreme, full stop. Find time after which it will cross mean position for the first time. It will cross mean position for the first time. Its time period is capital T. सबसे पहले ये वाला डायग्राम बनाएंगे। इसमें बोल रखा है कि पार्टिकल a/√2 पे था, +a/2 पे था, सॉरी, और कहाँ पे जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। और ये बोला कि पहली बार ये मीन पोजीशन से कब निकलेगा, तो ये इधर जाएगा, यहाँ से फिर वापस आएगा, आगे जाएगा, आगे जाके वापस पीछे आएगा, और यहाँ पे जब पहुंचेगा तो ये पहली बार मीन पोजीशन से गुजरेगा। मतलब ये इतना जो नीले कलर का, ब्लू कलर का जो भी पाथ है, इसको ट्रेवल करेगा और पहली बार यहाँ से गुजरेगा। तो ये हमने एसएचएम में देख लिया। ये तो परछाई का मोशन हो गया। अब हम देखेंगे कि जो सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा इस सर्कल में। तो सबसे पहले तो ये देखो कि पार्टिकल इनिशियली कहाँ पे होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और वो ए, देखो आंसर दिया, तो टी बराबर 0। और हम ये कह देते कि a/2 है ना, ये लेंथ कितनी है, a/2, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे, पहले तो देखते हैं कि जो ये ब्लू पाथ है शेडो का, उसके हिसाब से इस पार्टिकल का पाथ क्या रहा होगा इस सर्कल में। तो सर्कल में पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होके घूमते 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 यहाँ पे आया होगा। तो इसकी जो शेडो है, वो शेडो यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ पहुंची होगी, और फिर इसकी शेडो ही घूम के यहाँ गई होगी। तो शेडो ही घूम के यहाँ आई, तो इसका पाथ ऐसे हो गया। सर्कल में पाथ ये होगा। सर्कल में जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तब तक इसकी शेडो का मोशन ये रहा होगा। ये बात क्लियर है ना। बस हमें ये देखना है कि इस पार्टिकल ने कितना एंगल ट्रेवल किया। तो एंगल ट्रेवल आप ऐसे निकाल लो, ये है ए, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, वेरी गुड। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल कितना हो गया, 150 डिग्री। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही फॉर्मूला लगता है, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। तो थीटा क्या लिखेंगे, हाँ वेरी गुड, उसको रेडियन में लिखना है। ओमेगा को क्या लिखेंगे, और ये टाइम का आंसर आ गया, टी बराबर आ गया 5t/12। कोई लफड़ा ही नहीं, कोई इक्वेशन का कोई लफड़ा नहीं, सिंपल, लिख लो। तो हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें पार्टिकल इनिशियली टी बराबर 0 पर कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स द टूवर्ड्स द ऐसे लिखा हुआ है कि पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स द नेगेटिव स्ट्रिंग फ्रॉम -a/√2। तो आगे का सवाल पूछ रखा है आपको, फाइंड टाइम आफ्टर विच इट विल क्रॉस इनिशियल पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन लिखा हुआ है भैया आपकी कॉपी में, अभी अभी हमने फेजर डायग्राम से पहले हेडिंग डाली थी उसकी। तो टाइम पीरियड बराबर टी है, ये -a है, ये इक्विलिब्रियम है, और ये +a है। आपको टाइम निकालना है कि घूम के वापस ये यहाँ आ गया, कितनी देर में आ जाएगा। करूँ, तो पिछले वाले सवाल के लिए, सवाल की तरह, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, पहले तो यहाँ पे देखो कि हो क्या रहा है, इसका पाथ कैसा होगा, और लाइन खींचो। ये पार्टिकल पीछे गया है और फिर वापस आगे आएगा, आगे मतलब ऐसे घूम के वापस वहीं आएगा, और जब ये इस पोजीशन से गुजर रहा होगा, हमें बस इतना ही टाइम चाहिए। पहली बार ये अपनी इनिशियल पोजीशन से गुजर रही है, इसकी इनिशियल पोजीशन है। अब इसी चीज को सर्कल में देखने की कोशिश करते हैं। तो सर्कल में बताइए इनिशियली ये किस क्वाड्रेंट में होगा,
थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि ये -a/√2 है और ये नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो इनिशियली ये यहाँ पे होगा और फिर घूमता 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 ये यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है ना क्या? मतलब कुल मिला के हमको ये बताना है कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो हम जरा एंगल निकाल लेंगे कि इसको कितना एंगल ट्रेवल करना पड़ा। तो अगर ये वाली लेंथ a/√2 है और ये a है, तो ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया, तो टोटल एंगल कितना ट्रेवल करना पड़ा? 90 डिग्री इसको ट्रेवल करना पड़ा, मतलब π/2। हम लगा देंगे थीटा बराबर ω/t, π/2 बराबर 2π/t इंटू टी, तो टी स्मॉल टी बराबर कैपिटल T/4। ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया? पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम -a/√2 and moving away from negative extreme. Particle starts from, जल्दी सवाल लिखो। A particle starts from -a/√2 and moving away from negative extreme at t बराबर 0। Moving away from negative extreme at t बराबर 0। Find time after which, find time after which it will come to rest for the first time। Find time after which it will come to rest for the first time। Time period is t, time period is capital T। अगर ये सीख के भी इतना टाइम लग रहा है तो क्या ही फायदा है सीखने का, फिर इक्वेशन ही कर लेते। कितना आ रहा है तुम्हारा? 3t/8 है। टी कहाँ गया? 3t/8 आया होगा ना? 3/8 कैसे आया होगा? t/8 बोला? अच्छा, तो 3t/8 है कि 8t/8 है? तुम बताओ बताओ। तुम्हारा तो t/8 आया, 3t/8 आया। अच्छा जी, चलो। तो पहले तो ये देखो कि पार्टिकल कहाँ पे है, -a/√2 पे है और अवे फ्रॉम द नेगेटिव एक्सट्रीम, मतलब इधर जा रहा है। ये पहली बार कब रुकेगा? हमें ये पता है कि एक्सट्रीम पर ही रुकता है, तो पहली बार ये रुकेगा जब ये ऐसे चलते 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 यहाँ पहुंच जाएगा। इसको सर्कल में दिखाते हैं हम। तो सर्कल में दिखाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी ये कौन से क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ये इधर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये अवे फ्रॉम किसकी तरफ जा रहा है? इक्विलिब्रियम की तरफ। अगर ये यहाँ लोगे आप तो ये तो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा, ये मतलब परछाई इसकी। हमें इसकी शैडो देखनी है, शैडो इधर जानी चाहिए। ठीक है क्या? और इसको कहाँ पहुंचाना है? एक्सट्रीम पर, मतलब ऐसे 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 चला 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 एक्सट्रीम यहाँ पर। सही है क्या? और ये लेंथ कितनी है? a/√2, तो ये 45, तो ये भी 45 और ये 90, टोटल हो गया 135। तो हम लगा देंगे थीटा बराबर ω/t, 135 इंटू π/180 बराबर 2π/t इंटू टी। ये आंसर होगा। अरे 3π/4 लिखा हुआ है वो, ये 3π/4, तो आंसर कितना आया? 3t/8। तो तुम्हारा सही कैसा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब दो पार्टिकल हैं, लिखो। पार्टिकल्स 1 and 2 are performing SHM। Particles 1 and 2 are performing SHM on same line, performing SHM on same line with the same time period and same amplitude, with the same time period and same amplitude, same time period and same amplitude, but their position at t बराबर 0 is, but their position at t बराबर 0 is represented in the diagram, is given in the diagram, लिखना है, is given in the diagram।
find time after which find time after which particle 1 and 2 will meet for the first time. क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिचुएशन दी हुई है टी बराबर 0 पर, वो तो दी नहीं ना मैंने अभी, तो वैसे है देखो, इक्विलिब्रियम माइनस ए प्लस ए, जो पहला पार्टिकल है ये पूरा टी बराबर 0 के लिए बनाया हुआ है, पहला पार्टिकल मतलब फर्स्ट पार्टिकल इधर जाएगा और इक्विलिब्रियम पर है टी बराबर 0 पर, और जो दूसरा पार्टिकल है वो a/2 पर है और वो भी इधर जा रहा है। ये इनकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है। हाँ, आपको बताना है कि कितनी देर के बाद ये मिलेंगे। अरे मिलेंगे तो तय है ना, एसएचएम कर रहे हैं तो जाएंगे और वापस आएंगे, तो मिलना तो तय है। आपको बताना है पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे, ऐसे बार बार मिलते रहेंगे, पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे करके। तो मैं कर देता हूँ इसको जल्दी से थोड़ा, और फिर भले से तुम एक और बार पूछ लेना अगली क्लास में, पर एक बार थोड़ा दिमाग में सेट हो जाएगा। देखना समझना क्या कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं टी बराबर 0 के लिए फेजर डायग्राम बना रहा हूँ। तो मुझे जल्दी बता सकते हैं आप पार्टिकल 1 तो कहाँ पे होगा, मतलब परछाई यहाँ पे है तो पार्टिकल कहाँ पे होगा। एक पार्टिकल तो यहाँ पे होगा क्योंकि उधर जा रहा है ना, यहाँ नहीं है, यहाँ पे होगा 1। और सेकंड पार्टिकल कहाँ होगा, सेकंड पार्टिकल यहाँ पे होगा, कितने a/2 डिस्टेंस पर। ये सेकंड पार्ट, अब ये टी बराबर 0 के लिए अच्छा यहाँ लिख दिया था। अच्छा दोनों का टाइम पीरियड सेम है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, मतलब दोनों का ओमेगा सेम रहेगा, है ना। ये वाला एंगल हम निकालेंगे तो कितना आ गया 60, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 30। अब एक बार समझना आप, ये जो एंगल 30 डिग्री है ना, और दोनों अगर सेम ओमेगा से घूमेंगे तो ये जो एंगल बीच का इनका 30 डिग्री है ना, हमेशा 30 डिग्री ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है, ये जितना चलेगा उतना ये भी चल जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री ही रहेगा। अब ये सोचो कि मिलेंगे कब, पहले तो इस डायग्राम में सोचते हैं। ये वाला पार्टिकल आगे आगे जा रहा है, पहले पहुंच जाएगा तो फिर वापस भी आएगा, तो ये 1 तो आगे जा रहा होगा और सेकंड पीछे आ रहा होगा, तब ये मिलेंगे, तब ये हाई करेंगे। तो जरा मेरे को बताओ, फर्स्ट वाला पार्टिकल तो अभी आगे ही जा रहा है, तो इसका मतलब तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, यहाँ ही कहीं होगा, ये मान लेते हैं ये फर्स्ट हो जाएगा, अरे हाँ की ना। पर सेकंड वाला वापस आ रहा होगा, तो सेकंड वाला यहाँ कहीं पे होगा, अरे दिख रहा है क्या। अब एक बात जरा सोचना, अगर ये दोनों एक ही जगह पर हैं तो दोनों के लिए ये एक्स तो सेम आएगा, रेडियस दोनों के लिए सेम है, तो ये वाले एंगल भी सेम आएंगे। ये समझ में आ रही बात, और दोनों के बीच में जो टोटल एंगल है वो 30 डिग्री है, तो आधे आधे एंगल 15 15 हो जाएंगे। ये किसी टाइम टी के लिए डायग्राम हो जाएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या, ये 15 15 हो गए। तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि टी टाइम में पहला पार्टिकल कितने डिग्री चला, पहले फर्स्ट पार्टिकल कहाँ था, यहाँ था, यही था, और अब पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पे है। क्या आप मुझे बता सकते हो कितना एंगल चला, 75 डिग्री चला, फर्स्ट पार्टिकल 75 डिग्री चला, अरे हाँ की ना। अच्छा बता सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, सेकंड पार्टिकल कितने डिग्री चला, सेम ही चलेगा क्योंकि दोनों को ओमेगा सेम है, टाइम सेम है तो सेम ही चलना पड़ेगा उनको। अरे हाँ की ना। तो अब मैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए थीटा बराबर ओमेगा टी लगा रहा हूँ, कितने डिग्री चला 75, पाई/180, ओमेगा कितना है 2 पाई/टी इंटू टी, ये टी आंसर है। भाई आपको यही तो बताना है कि कितनी देर के बाद ये मिलेंगे, तो हमने ये बता लिया कि जब मिलेंगे, कब मिलेंगे, जब मिलेंगे जब इनका एंगल ये फर्स्ट वाला पार्टिकल कितना एंगल चलेगा 75 डिग्री चलेगा, तो 75 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा, थीटा बराबर ओमेगा टी। क्या आप ये बता सकते हो कि किस पोजीशन पे मिलेंगे, क्या ये एक्स बता सकते हो आप कि जब ये मिलेंगे तो ये इनका एक्स क्या होगा, किस पोजीशन पर मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, बताओ बता सकते हो क्या, क्या ए कॉस 15 डिग्री, अरे ये ए है, ये थीटा है, तो ये ए कॉस 15 हो जाएगा। भाई तुम्हारी गणित कितनी बढ़िया है यार, मतलब तुम
मतलब सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तुम ये परपेंडिकुलर बेस नहीं लिख पा रहे हो, ये तैयारी चल रही है, बट कैसे होगा यार, शर्म आ रही है तुमको, अभी काटना पड़ेगा।